तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना कि मल्टीपल कंपनीज के जब इंश्योरेंस प्लान आप देखते हो तो उनमें से डिडक्टिबल्स, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, को इंश्योरेंस, को पे और ये सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं। और अगर आपके पास एक ही कंपनी के भी मल्टीपल प्लान्स हो सकते हैं जैसे कि पीपीओ, एचएमओ, पीओएस, एचएसए, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, आइए इन सब के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हो और अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चूज करते हो तो आप कभी भी कोई भी प्लान ऐसे नहीं ले सकते हो। एक लिमिटेड टाइम रहता है, मोस्टली बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर, और समवेयर कुछ कंपनीज उसको नवंबर टू दिसंबर बोलती हैं, ओपन एनरोलमेंट। तो इस पीरियड के दौरान ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया है तो आपका करंट ईयर का जो प्लान है वही आपका नेक्स्ट ईयर का प्लान हो जाता है बाय डिफॉल्ट। और प्लान को ना लेना आपके ऊपर है कि आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान ना लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन इंश्योरेंस प्लान ना लेने के कारण एक रिस्क फैक्टर भी रहता है, आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हो, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकल काफी एक्सपेंसिव है और उसको चुकाते चुकाते लोगों की उम्र भी निकल जाती है। तो इंश्योरेंस प्लान के बिना यहाँ आप नहीं रह सकते हो। तो इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए आपके पास टाइम केवल ओपन एनरोलमेंट का होता है। इसके अलावा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट्स भी रहते हैं जिनमें आप नया प्लान चूज कर सकते हो। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जैसे कि आपका जॉब चला जाना, या आपकी वाइफ का जॉब चला जाना, या बच्चा पैदा होना, या किसी की डेथ होना, या जॉब चेंज होना, या आपका घर का एड्रेस चेंज होना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, नीड्स चेंज होती है, या मैरिज हो जाना, तो नया फैमिली मेंबर ऐड हुआ है, सो नाउ यू कैन नॉट कंटिन्यू विथ योर करंट प्लान, आपको नया प्लान चूज करना पड़ेगा। तो इन सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के दौरान भी आप मिड ऑफ द ईयर ऑल्सो आप चेंज कर सकते हो अपना इंश्योरेंस प्लान। बट ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स अगर आपके साथ नहीं हो रहे हैं तो आपको किसी भी इंश्योरेंस प्लान के साथ पूरे इंटायर ईयर के लिए स्टिक रहना पड़ेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं ये पीपीओ नेटवर्क क्या होता है, एचएमओ क्या होता है, इन नेटवर्क हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, ये इन सब चीजों के बारे में। थैंक यू। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही इंश्योरेंस कंपनी के भी कई मल्टीपल प्लान हो सकते हैं। कुछ प्लान एचएमओ हो सकता है, पीपीओ, एचडीएचपी या पीओएस। तो इन सारे प्लान्स में भी काफ़ी कंफ्यूजन है, आइए इनको समझने का ट्राई करते हैं। तो जो मेन डिफरेंसेस होता है इन सारे प्लान्स में वो रहता है कि आपका प्रीमियम कितना जा रहा है मंथली, और आप कितना आउट ऑफ पॉकेट देते हो कोपे और को इंश्योरेंस के रूप में किसी डॉक्टर को। सेकेंड डिफरेंस ये भी रहता है कि आप किसी केवल एक डॉक्टर को दिखाना चाह रहे हो या आपको मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाना है थ्रू आउट द ईयर्स। तो ये सारे मेन डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट प्लान होता है एचएमओ प्लान, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली एचएमओ प्लान का प्रीमियम मंथली कम होता है, बट आपके पास डॉक्टर्स की चॉइस भी कम होती है, और इसके साथ ही आपको एचएमओ प्लान लेते टाइम एक डॉक्टर को एज अ अपॉइंट करना पड़ता है जिसको हम प्राइमरी केयर डॉक्टर भी बोलते हैं। तो आपको आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले प्राइमरी केयर के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप प्राइमरी केयर के पास ही जाएंगे, और उसके बाद वो आपको रिफर करेगा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो आपको कोपे देना पड़ेगा अपने प्राइमरी केयर को भी, और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी, जो कि एक स्पेशलिस्ट है। इस बात को और समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए एक गार्डन है जिसमें मल्टीपल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं, और आपके गार्डन के चारों तरफ एक फेंसिंग है, और आपको अपनी गार्डन में एक्सेस करने के लिए आपको एक गेट कीपर की जरूरत पड़ती है। तो फेंसिंग के अंदर के सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को इन नेटवर्क हॉस्पिटल बोला जाता है, और गेट कीपर के लिए प्राइमरी केयर पर्सन। तो एचएमओ प्लान इसी को बोलते हैं। सो बेसिकली आप अपने गार्डन के अंदर के लिमिटेड डॉक्टर्स को ही एक्सेस कर सकते हो बाय द यूज ऑफ पीसीपी, प्राइमरी केयर फिजिशियन। एचएमओ आउट ऑफ द नेटवर्क या गार्डन के बाहर के हॉस्पिटल्स को सपोर्ट नहीं करता है, और यही कारण है कि एचएमओ प्लान्स का प्रीमियम कम होता है और डिडक्टिबल भी कम होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। सेकेंड होता है पीपीओ प्लान, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली पीपीओ प्लान में आपके पास इन नेटवर्क डॉक्टर्स का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, आप बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से हॉस्पिटल्स को चूज़ कर सकते हो, इसलिए आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है।
पीपीओ में कभी भी आपको पीसीपी चूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इन नेटवर्क में हॉस्पिटल्स में जाने के लिए पैसा कोपे पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप आउट ऑफ द नेटवर्क हॉस्पिटल में भी अपने आप को दिखा सकते हो, इनकेस आपका स्पेशलिस्ट इन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में नहीं है, बट आपको उसका कोपे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एचएमओ प्लान में हम आउट ऑफ द नेटवर्क डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते थे, बट पीपीओ में जा सकते हैं। सो रिमेंबर दैट गार्डन वाला एग्जाम्पल हमारा, तो यहाँ पीपीओ प्लान में पीसीपी नहीं होता है, गेटकीपर की हमें जरूरत नहीं है, और उसके साथ ही आप गार्डन के अंदर के इन नेटवर्क हॉस्पिटल डॉक्टर को भी दिखा सकते हो और आउट ऑफ द गार्डन्स के डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हो। तो ये हमारे पास फैसिलिटी होती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज में पीयूएस प्लान का भी ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज के लिए। पीयूएस और पीपीयू में केवल इतना डिफरेंस है कि पीयूएस में गेटकीपर पीसीपी होता है, प्राइमरी केयर फिजिशियन, वही आपको रेफर करेगा कि आप इन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाओ या आउट ऑफ द नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओ। वेयरएज पीपीओ में पीसीपी की जरूरत नहीं होती है और आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट को भी मिल सकते हो और आउट ऑफ द नेटवर्क हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान है HDHP, हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान, और इसको CDHP भी बोलते हैं, कंज्यूमर ड्रिवन हेल्थ प्लान। कंज्यूमर ड्रिवन बिकॉज बहुत कुछ आपके हाथ में ही कंट्रोल रहता है। यूजुअली आपको CDHP प्लान में प्राइमरी केयर फिजिशियन की जरूरत पड़ती है किसी स्पेशलिस्ट से मिलने के पहले, बट आपको इसका प्रीमियम काफ़ी कम रहता है, डिडक्टिबल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। यूजुअली ये प्लान यंग पीपल के बीच में काफ़ी फेमस है बिकॉज उन्हें मालूम होता है कि मैं बीमार नहीं पड़ने वाला हूँ। दे विल मोर फोकस ऑन कि मुझे मंथली प्रीमियम कम जाए, भले ही मुझे डिडक्टिबल हाई मीट करना पड़े। तो CDHP प्लान में आपको अगर कोई मेडिकल हेल्थ सर्विसेज चाहिए हैं तो आपको बहुत कुछ खुद ही वेयर करना पड़ेगा बिफोर इंश्योरेंस स्टार्ट्स पेइंग मनी फॉर योर मेडिकल बिल्स। तो HDHP प्लान में आपका प्रीमियम काफ़ी कम रहता है बट डिडक्टिबल्स काफ़ी हाई रहते हैं। सो क्विक रिकैप, HMO का आपका मंथली बिल कम रहेगा बट आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स रहेंगे। PPO में आपके पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे बट आपका मंथली प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। HDHP काफ़ी अफोर्डेबल प्लान रहता है क्योंकि आपके पास यूजुअली प्रीमियम कम होता है बट आपका डिडक्टिबल्स काफ़ी हाई होते हैं बिफोर इंश्योरेंस स्टार्ट्स पेइंग फॉर योर बिल्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इन सारी जानकारियों के साथ आप इजीली एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और आपका अगर कोई और भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका दिल से देसी। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में देखना ना भूलिए जब मैं इंडियन इंश्योरेंस प्लान को यूनाइटेड स्टेट्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ कंपेयर करूंगा, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं जब कभी आप यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, और इट विल बी वेरी गुड एड ऑन फॉर यू इन योर नॉलेज। थैंक यू।